कौन? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, भूमि सुधार करवाए जम्मू कश्मीर में और बहुत सारी नीतियां चलाई जम्मू कश्मीर में, जिसका जो लाभ है वो कॉमन पीपल को मिल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर के दर्जे को लेकर कि कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बना देना चाहिए, इसके विषय में, इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और जो फारूक अब्दुल्ला है उनके बीच में क्या हो गए बच्चों, मतभेद हो गए। ठीक है, जो फारूक अब्दुल्ला है बच्चों, वो डायरेक्ट जो आपका यूएनओ है और चाइना है, इनसे क्या करने लग गए, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने लग गए, इसकी स्वायत्ता की बात करने लग गए। तब आर्टिकल 370 जो विशेष दर्जा हमने दिया था, तो हमने यह डिसाइड किया था भारत सरकार ने कि जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो क्या करेगी, जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन जो बाहरी मामले हैं, विदेशी मामले हैं कि जम्मू कश्मीर बाहर किस, वो केंद्र सरकार के पास में रहेंगे। जो कम्युनिकेशन है वो भी केंद्र सरकार के पास में रहने वाला था। विदेश नीति भी पर भी निर्णय कौन करेगा, केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो आपके फारूक अब्दुल्ला हैं वो डायरेक्ट आपके चाइना से और संयुक्त राष्ट्र संघ से बातें कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर, इसीलिए केंद्र सरकार और फारूक अब्दुल्ला के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 1953 में फारूक अब्दुल्ला को उनके पद से हटा दिया जाता है। 1953 में उनको कैद कर लिया जाता है। उसके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। भाई 1953 तक क्या रहे, वो जेल में रहे। 1964 तक, 53 से लेकर 64 तक वो जेल में रहे बच्चों। बाद में जब वो आए पावर में, तब लोगों ने उनका इतना समर्थन नहीं किया फारूक अब्दुल्ला का। ठीक है, और क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये हमारे जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन जब वो अलग ही रीति अपनाने लगे जम्मू कश्मीर के बारे में, उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी, वो जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त देश के रूप में देखना चाहते थे। तब क्योंकि केंद्र सरकार का समर्थन नहीं मिला उन्हें, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला का, शेख अब्दुल्ला का जो आगे का टाइम पीरियड था बच्चों, वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा। ठीक है, विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप भी लगाए गए कि जो शेख अब्दुल्ला हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो चुनावों में भी हेरफेर कर रहे हैं और इस तरह पद पर बने रह रहे हैं। 1953 और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। तो 1953 से 1974 तक जो कांग्रेस पार्टी है वो जम्मू कश्मीर की जितनी भी नीतियां हैं उस पर प्रभाव डाल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला का एक धड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। तो अब आपके शेख अब्दुल्ला हैं वो तो कहाँ हैं, जेल में हैं। तो जो आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें अब शेख अब्दुल्ला नहीं है क्योंकि वो जेल में है, तो फिर जो बच गई आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कांग्रेस के समर्थन से क्या कर रही है, पावर में आ जाती है जब आपके आगे इलेक्शन होते हैं तब। परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। फिर बाद में जो आपका शेख अब्दुल्ला नहीं, जो दूसरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, वो कांग्रेस पार्टी में ही आकर मिल जाते हैं। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ। आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो आपकी जम्मू कश्मीर है उसमें केंद्र सरकार के समर्थन से क्या होती है, सरकार बनती है। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए, और जो आपकी केंद्र सरकार है वो भी शेख अब्दुल्ला से निरंतर बातचीत कर रही है, और भाई वो जम्मू कश्मीर में सुलह करना चाहती है। बहुत सारे प्रयास किए गए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया 1965 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर है उसके संविधान में एक चेंज किया गया, और वो चेंज क्या था कि अब जो प्रधानमंत्री का पद था वो प्रधानमंत्री का पद नहीं रहेगा, उसका पद बदलकर, उस पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कर दिया गया। ठीक है, इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक देश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। बच्चों यहाँ पर भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया कि कब जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के पद को चेंज करके मुख्यमंत्री नाम उसका चेंज कर दिया गया, तो आप कहोगे 1965 में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे जम्मू कश्मीर में, तो आप बच्चों कहोगे कि मोहम्मद सादिक। ठीक है, गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहेंगे शेख अब्दुल्ला, और जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहोगे गुलाम मोहम्मद सादिक। और जम्मू कश्मीर में कब प्रधानमंत्री के पद को बदलकर उसका नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया, तो आप कहोगे 1965। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इसको।
पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता हुआ। फिर बच्चों टाइम बीतता जाता है पर 1974 आ जाता है। जो इंदिरा गांधी हैं उस टाइम पे देश की प्रधानमंत्री, तो वो शेख अब्दुल्ला के साथ में एक समझौता करती हैं और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और दोबारा से 1974 में जो शेख अब्दुल्ला हैं वो जम्मू कश्मीर की कमान को संभालते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया। तो शेख अब्दुल्ला जब दोबारा पावर में आते हैं तो फिर से अपनी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में को पुनर्जीवित करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। और जब 1977 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो पावर में कौन आती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया। अब बच्चों आ गया पर 1982 का साल। ठीक है, तो 1982 में क्या होता है? शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। अगेन बच्चों यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री के पद पे आसीन थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उनका नाम बताइए। तो आप कहोगे शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला की मृत्यु कब हो गई थी? तो आप कहोगे 1982 में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया। तो 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कौन आ जाते हैं? शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने। तो 1982 में कौन बनता है आगे जाके मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का? तो फारूक अब्दुल्ला। परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल के द्वारा पदच्युत कर दिया गया। लेकिन जल्दी क्या होता है, जो राज्यपाल हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के, वो उनको पद से हटा देते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उससे एक पॉलिटिकल पार्टी अलग हुई थी, एक धड़ा अलग हुआ था, तो वो पावर में आते हैं। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा होती है। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया जाता है पावर से, तब जो कश्मीर है वहाँ के लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो जाती है। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे धक्का लगा। भाई देखो 1974 में क्या हुआ था, फारूक अब्दुल्ला और जो आपका शेख फारूक अब्दुल्ला हैं और इंदिरा गांधी हैं, इनके बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, जो आपके शेख अब्दुल्ला थे सॉरी और जो इंदिरा गांधी थी उनके बीच में समझौता होता है और 1977 में फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है। लेकिन जब आपके शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है 1982 में, तो उनका बेटा है फारूक अब्दुल्ला पद पर आसीन हो जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करवाती हैं बच्चों, जल्दी ही क्या होता है, उनको पद से हटा दिया जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं अब वो नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो उनके क्षेत्र में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, ये भावना वहाँ के कश्मीर के लोगों के मन में बैठ जाती है। जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई, तो वहां के लोग और नाराज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो मिली भगत चल रही है केंद्र सरकार की और जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी। ठीक है, अब 1986 में क्या होगा बच्चों, उसके बाद में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। वहाँ की जो आम जनता है वो विद्रोह कर देगी आगे चलकर। ठीक है, कि जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्र सरकार है, कोई भी जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई भी उनकी स्वायत्ता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो लोग क्या कर देंगे, वो विद्रोह कर देंगे। ठीक है, यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। फिर 1987 में क्या होता है, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत दिलाई। और जीता कौन है 1987 के इलेक्शन में, एक तो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस और किसके सपोर्ट से, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से जीत जाती है और फारूक अब्दुल्ला है वो मुख्यमंत्री के पद पर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, जिन फारूक अब्दुल्ला को केंद्र सरकार है आपकी उसने हटा दिया था, वो वापस 1987 के इलेक्शन में क्या होता है, वापस आपकी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब पावर में आते हैं तो वहां के लोगों को दुख लगेगा। परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है। मतलब वहां की जनता है वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नाराज है कि जब चाहते हैं वो गठबंधन बना लेते हैं, जब चाहते हैं वो गठबंधन तोड़ देते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आता है 1987 में कि जो आपकी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस गठबंधन है, वो जीत जाता है। तो जनता को क्या लगता है कि जो परिणाम आया है वो परिणाम सही नहीं है, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया है उसमें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ऐसा लोग मानते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। तो 1980 से ही जो जम्मू कश्मीर की जनता थी वो अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर रही थी,
विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि आप लोग सही ढंग से प्रशासन नहीं चला रहे हो। यह नाराजगी और बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर की जा रही हैं और लोग हैं वो अपनी सरकार से नाराज भी हैं। उनको लग रहा है कि जो हमारी राज्य सरकार है, कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये केंद्र के कहने पर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया जो उग्रवाद के उठने का गहरा से गहरा गया। इसके कारण क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं, उग्रवाद की भावना देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया और हमने क्या देखा कि 1989 में जम्मू कश्मीर है उसमें उग्रवादी आंदोलन पनप रहा है और वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते जम्मू कश्मीर के लोग। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिल रहा था। कई वर्षों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगता है, सशस्त्र सैनिकों के नियंत्रण में रहता है। हमारा जो जम्मू कश्मीर में है वो 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर में विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्यवाही से असाधारण हिंसा झेलनी पड़ती है जम्मू कश्मीर को। 1990 के बाद में राज्य में 1996 में जाकर विधानसभा के चुनाव होते हैं। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो फिर से पावर में आती है 1996 में, ठीक है, और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रही थी वो, इसलिए लोग उसको समर्थन करते हैं। फिर 2002 आ गया बच्चों आपका, जम्मू कश्मीर राज्य में फिर से चुनाव होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीपल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है पीडीपी है वो कांग्रेस के समर्थन से पावर में आती है अब की बार, पीडीपी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो हमने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी के नाम भी देख लिए बच्चों, एक तो है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक है पीडीपी। अब हम देखेंगे कि 2002 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। तो भाई जो आपका 2002 में क्या हुआ, पावर में कौन आती है आपकी पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, और उसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मुफ्ती मोहम्मद जो हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, वो उसके मुख्यमंत्री होते हैं। डिसाइड किया जाता है कि पहले 3 साल में तो क्या होगा, सरकार के मुखिया रहेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद हैं वो मुखिया बनेंगे, ठीक है। बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि 2002 में क्या होता है, आपकी पीडीपी और कांग्रेस पार्टी है, इनके गठबंधन से सरकार बनती है और डिसाइड होता है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, जो आपकी पीडीपी है उसके नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे 3 साल तक स्टार्टिंग में, और बाद में जो कांग्रेस पार्टी है उसके गुलाम नबी आज़ाद हैं वो रहेंगे मुखिया जम्मू कश्मीर में, आपके मुख्यमंत्री, ठीक है। 2008 में राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, इससे 2008 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है जम्मू कश्मीर में। उससे अगला चुनाव आपका 2008 में होता है, मिलीजुली सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। 2009 में उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, वो पावर में आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है। आपकी पावर में तो कौन आ गए हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, लेकिन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम संगठन है, वो गड़बड़ियां करता रहता है जम्मू कश्मीर में। अब बच्चों आपका आ गया 2014, जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज्य में फिर से इलेक्शन होते हैं। 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड देखने को मिलता है 2014 में। परिणाम स्वरूप क्या है, पीडीपी के जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वो बीजेपी के साथ मिलकर, क्योंकि केंद्र में भी कौन है बच्चों, बीजेपी, तो जो पीडीपी के नेता है मुफ्ती मोहम्मद सईद वो बीजेपी के समर्थन से क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन जल्द ही मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो जाता है और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती है वो पावर में आती हैं और 2016 में वो बनती हैं राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो बच्चों हमने क्या देख लिया कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहोगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी कौन, महबूबा मुफ्ती। और हम कहें कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप क्या कहोगे बच्चों, हमने पीछे देखा था बच्चों कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो 1965 में कौन बने थे जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बच्चों, क्या नाम है उनका, गुलाम मोहम्मद सादिक। तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री 1965 में बने गुलाम मोहम्मद सादिक, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती है, उनके कार्यकाल में क्या है, बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में। फिर 2018 आ गया बच्चों, धीरे धीरे आपका बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद सरकार है उसका समर्थन वापस ले लेती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाता है और राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, जम्मू और
कश्मीर। ठीक है बच्चों, रिसेंटली क्या है बच्चों, आपका जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं आपके, और जो उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को देख लिया है कि जम्मू कश्मीर की क्या प्रॉब्लम थी और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में क्या क्या सुधार आपके हुए हैं। थैंक यू बच्चों।